नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का मेरे चैनल पे स्वागत है। मेरा नाम अर्पित कुमार इलाहाबादिया है। तो मैंने जैसा आप लोगों को पिछले लेक्चर में मैंने ऑफेंस अगेंस्ट वुमेन के खिलाफ बहुत सारी बातें बताई थी, तो आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग पढ़ेंगे कई सारी चीजें। लेकिन उससे पहले मैं ये बता दूंगा कि कोई भी चीज आप जो भी आप अपने आसपास देखते हैं, चाहे वो किसी भी क्षेत्र से रिलेटेड हो, अगर कोई भी अपराध महिलाओं के खिलाफ होते हैं तो उसके बारे में ये पूरा पीनल प्रोविजन दिया गया है, जिससे सोसाइटी में शांति बनी रहे, पीस बनी रहे, हार्मनी बनी रहे, कोई उथल पुथल ना हो और कोई डिस्टरबेंस ना क्रिएट हो, जो एक प्रकार से हम कहते हैं सोशल डेवियंस या हम पर्सनालिटी डिसऑर्डर लोगों का हो जाता है, या साइकोलॉजी में इसको और ज्यादा एडवांस लेवल में अगर समझने का प्रयास करेंगे तो ये सारी चीजें आप लोग अपने आसपास देखते हैं, जो कहीं ना कहीं, क्योंकि कोई भी सोसाइटी में अगर क्राइम उत्पन्न होता है तो वो आपके साइकोलॉजिकल स्टेट ऑफ माइंड पे डिपेंड करता है। जैसा आप रिलेवेंसी पे देखते हैं, इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 13-14 जो इसकी बात करते हैं कि स्टेट ऑफ माइंड पे उस समय क्या चल रहा है, आपकी उस समय की मनोदशा क्या है, उस पर डिपेंड करता है। फिर तमाम फैक्टर है किसी भी क्राइम के रिलेटेड, कि वो पॉवर्टी में है, वो अनएम्प्लॉयमेंट है, उनका सोशल स्टेटस नहीं ठीक है, समाज उनको परेशान कर रहा है, या और भी कोई कारण है, ज्यादा जो पॉलिसी है गवर्नमेंट की वो स्ट्रिक्ट है, या उनको प्रॉपर तरीके से जो लाइवलीहुड जीना चाह रहे हैं वो नहीं मिल पा रहा। तो क्राइम कोई एक छोटी मोटी चीज नहीं है, ये सोसाइटी की उत्पत्ति है। सोसाइटी में अगर आप हिस्टोरिकली देखें तो महिलाओं को हमेशा से दबाया गया, उनको परेशान करा गया, उनको बराबर का दर्जा नहीं दिया गया। आज भी आप देखते हैं अपने आसपास महिलाओं को मारा जाता है, परेशान करा जाता है, उनको हर जगह हर तरीके से जलील किया जाता है। सोसाइटी में जो पुरुष है उसको हमेशा से सुपीरियोरिटी दे के दी गई है कि हाँ ये पितरात्मक समाज है, यहाँ मैन की सुप्रीमेसी है। महिलाओं को हमेशा से देख लीजिए, चाहे वो भ्रूण हत्या की बात हुई हो, या फीमेल इन्फेंटासाइड की बात हुई हो, या अभी जो आप लोग जेंडर से रिलेटेड जो सारी चीजें मैं आप लोगों को बताता रहता हूँ, सारी चीजें हैं जहाँ पे जेंडर सिलेक्शन के बारे में लोग बात करते हैं वो इलीगल होता है। तो ये सारी चीजें अपराध हैं जो महिलाओं के खिलाफ होते हैं, चाहे वो मर्डर हो, चाहे क्रिमिनल फोर्स हो, चाहे असाल्ट हो, चाहे डाउरी डेथ हो, चाहे इसके बाद बिगैमी के अपराध हो, या कोई सेक्सुअल अपराध हो, रेप से रिलेटेड मामले हो, या कस्टोडियल टार्चर के मामले हो, या यूटीजिंग के मामले हो। आप जितनी भी सारी चीजें देखते हैं वो अगेंस्ट वुमेन ऑफेंस अगेन वुमेन के खिलाफ वो सारे अपराध सोसाइटी के द्वारा किए जाते हैं। और भी अगर आप इसको सारे देखेंगे, लेकिन धीरे धीरे जैसे जो फेमिनिज्म का कॉन्सेप्ट है उसमें महिलाओं को, या हमारा सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जैसे जैसे हम पहले ट्रेडिशनल सोसाइटी में रहते थे, आज हम मॉडर्न सोसाइटी में आए, धीरे धीरे हम पोस्ट मॉडर्न सोसाइटी में आएंगे, तो चीजें बदलेंगी। ट्रेडिशनल में क्या थे, महिलाएं इतनी पढ़ी लिखी नहीं थी, इतना समझदार नहीं थी, तो जो क्राइम था, क्योंकि तब लोगों को लाइवलीहुड जीने के लिए इतनी बड़ी समस्या थी, सोसाइटी में कोई प्रोटेक्शन नहीं था, ना स्टेट था, ना कोई क्रिमिनल फोर्स की क्रिमिनल एजेंसियां थी, ना कोई सोशल ऑर्डर मेंटेन करने के लिए कोई मैकेनिज्म था या कोई बॉडी थी। तो स्वाभाविक सी बात है। लेकिन जैसे जैसे हमारा देश आजाद हुआ, हम जो हमारी प्रियम्बल की फिलॉसफी है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमनी रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू सोरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, जो हम बोलते हैं कि हमारा भारत अब सोरेन है, वो पूरी तरीके से संप्रभुत्व है, हर चीज कर सकता है। तो हम वेलफेयर का जो अप्रोच लेते हैं, हमारा डीपीएसपी है वो महिलाओं को इक्वल वेजेज की बात करता है, वो चाहे सोसाइटल लेवल में हो, चाहे इकोनॉमिकल लेवल में हो, चाहे पॉलिटिकल लेवल में, डिसीजन मेकिंग में, एमपी एमएलए। तो अब चीजें बदल रही हैं। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस कई सारी हैं, यूनाइटेड नेशन कि अभी 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन डे बनाया गया, बहुत सारी चीजें इनके बारे में आप लोग देखते रहते हैं। लेकिन फिर भी जो अपराध है वो कम होने का नाम नहीं लेते हैं। चाहे आप मथुरा रेप देख लीजिए, चाहे कठुआ रेप देख लीजिए, चाहे इसके बाद और भी अभी आप लोगों ने कोलकाता का आरजे मेडिकल कॉलेज का केस देखा। तो ये सब सोसाइटियों में जो इस तरीके की एक सोसाइटी है, पीपल आर फेल टू do same thing in the society, and these things happening again and again. If you want to protect and preserve these things and some anti-social element from the society, then you must
change their outlook and behavior and attitude, which we talking about the BF scanner. The psychologist who is also talking about the behavioral approach. Behavioral approach is totally it is an approach related to change the mindset of the people for the welfare, for looking positive response from the society and change their personality trait into the negative behavior to the positive behavior. It is based upon the punishment and reward theory. So we will discuss one by one what we talked about in earlier. We have given lots of things to I also speak about the stalking, voyeurism and some other concept related to the offense against the woman and child. There are several specialized given by our parliamentarian, just like POSCO Act, Domestic Violence Act, and Dowry Provision Act. It is also give us security and safety to the women, but there is a lack of literacy, lack of poverty, lack of empowerment, political support, economic support, and lack of decision making. And there is a societal outlook and psychological outlook. It also is playing an important role that these things cannot be prevented from the society. If you want to change the society, then you must move forward and find a positive outlook toward the society. So let's discuss one by one. Then this chapter, basically we are talking about the offense against the women in the perspective of Bharati Nyaya Samhita. So we will deal one by one. The offense against the woman and the child, it is given in chapter 5, which talk about the women and child. So let's discuss. आप लोग देखते हैं कि हमारे भारतीय न्याय संहिता में बहुत सारी चीजें दी गई हैं, जिसमें से मैं आप लोगों को कई सारी चीजें बता चुका हूं। ऑफेंस अगेंस्ट वुमेन से रिलेटेड, डाउरी से रिलेटेड चीजें, स्टॉकिंग से रिलेटेड, वायरिज्म से रिलेटेड, ये सारी चीजें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 21 भी कहता है कि किसी भी पर्सन को राइट, लाइफ, लिबर्टी एक्सेप्ट प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ के द्वारा उसको वंचित नहीं किया जा सकता। जो कानून बनाए गए हैं वो एक प्रोसीजर के हिसाब से हैं। वो किसी भी आदमी की स्वतंत्रता, उसकी पर्सनल लिबर्टी और उसकी लाइफ को डिग्निफाइड तरीके से जीने का अधिकार देते हैं। जैसे मेनका गांधी के केस में आर्टिकल 14 हमारा कहता है कि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, की आप कि कानून की नजर में कानून सबको इक्वल प्रोटेक्शन देगा, वो चाहे महिला हो चाहे चाइल्ड हो। स्पेशल प्रोविजन हमारे आर्टिकल 15 सब क्लास 3 में महिलाओं के रिलेटेड जो हमारा स्टेट है वो कोई भी लॉ बना सकता है। तो ये सारी चीजें आप लोगों को इस तरीके से समझने का प्रयास करना चाहिए। तो अब मैं चलता हूँ सेक्शन 79 भारतीय न्याय संहिता का, जो बात करता है कि अगर आप कोई वर्ड का यूज करते हैं या कोई गेस्चर का यूज करते हैं जो किसी भी महिला की मोडेस्टी को खतरे में डालता है या इंसल्ट करता है। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं मोडेस्टी क्या है। ये एक प्रकार का टर्म है जो महिलाओं के लिए यूज किया जाता है, जहां महिलाओं के जो सेक्सुअल उनका जेंडर है उस पे डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, उनके बॉडी पे कमेंट किया जाता है, ओवर ग्लोरिफिकेशन किया जाता है, बॉडी के पोस्चर के बारे में बताया जाता है, उनको कमोडिटी की तरीके दिया जाता है, उनको डिसग्रेस किया जाता है। जैसे अभी आप लोगों ने मोडेस्टी के बारे में अगर आप लोगों को इंसल्ट का एग्जांपल दूं तो अभी जो आपका दुनिया का सबसे बड़ा रिलीजियस गैदरिंग आपका महाकुंभ हुआ, उनमें आपने देखा कि किस तरीके से महिलाओं की जो नहाते हुई फोटो को किस तरीके से वायरल करके उनको बेचा जा रहा है। जो कहीं ना कहीं जो उनकी मोडेस्टी है या जो समाज के एक रूल्स रेगुलेशन बने, एक डिसेंसी बनी है, उसको किस तरीके से इंडिसेंट किया जा रहा है। इसके लिए मैं आप लोगों को 296 में भारतीय न्याय संहिता में ऑब्सीन या इंडिसेंट एक्ट जो आप लोग पढ़ते हैं वो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें उससे लिंक करती है। तो ये मॉडेस्टी एक तरीके से है कि महिलाओं को जो उनके फेमिनिज्म का जो कॉन्सेप्ट है, जो महिलाओं के बारे में बात करता है, उसके जो हम कह सकते हैं कि हम उसको दबाने का प्रयास कर रहे हैं, या उसके बारे में हम उनकी बॉडी को लेकर, बॉडी शेमिंग को लेकर, या उनके खिलाफ अभद्र प्रकार के कमेंट पास करना, या उनके जेंडर को लेकर कुछ अपना एक निगेटिव आउटलुक बना लेना, या हम कह सकते हैं कि उनको वुमेन एम्पावरमेंट ना करना या जेंडर इक्वालिटी का उल्लंघन करना, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं इस कॉन्सेप्ट के अंदर आती हैं। तो ये सेक्शन जो हमारे आईपीसी में, ये सेक्शन 509 आईपीसी में दिया हुआ है जो इसके बारे में बात करता है। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को ये भी पसंद आया होगा। जहां आप किसी भी
महिला को अभद्र तरीके से उसकी इंसल्ट करते हैं, कोई ऐसा वर्ड बोल देते हैं या कोई ऐसा साउंड यूज करते हैं या कोई गेस्चर ऐसे देते हैं या कोई बहुत बेकार फिकार की बातें करते हैं या कोई ऐसा ऑब्जेक्ट दिखाते हैं किसी भी फॉर्म में या कोई ऐसे साउंड का यूज करते हैं या वो जहाँ पे अपने को स्वतंत्र महसूस करना चाहती है उसकी प्राइवेसी पे दखल करते हैं, जैसे उसको परेशान करते हैं, उसकी फोटो खींचते हैं, उसको चोरी छुपे देखते हैं, अभद्र प्रकार के टिप्पणी कमेंट करते हैं। और ये सारे जैसे आजकल के गाने चल रहे हैं या साउंड का यूज करना या कोई भद्दी भद्दी चीजें करना, तो ये सारी चीजें आ जाती हैं सेक्शन 79 के अंदर, जिसमें हमारा भारतीय न्याय संहिता में इसके लिए पनिशमेंट है सिंपल इम्प्रीजनमेंट और 3 साल की सजा है। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि मोडेस्टी क्या होता है। तो अब चलता हूं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। अगला कॉन्सेप्ट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसमें यह बताया गया है कि जो महिलाएं हैं उनको इक्वल डिग्निटी का अधिकार दिया गया है। तो अब बात करते हैं पवन कुमार वर्सेज स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश की। ये केस में ये कहा गया कि आप जिस सोसाइटी में रह रहे हैं वो एक प्रकार से सिविलाइज सोसाइटी है, वहां कोई ऐसा एक्ट न करें जिससे महिलाओं की मॉडेस्टी या महिलाओं के खिलाफ अभद्र पूर्वक व्यवहार करें। और उसके लिए राइट टू लाइफ विद डिग्निटी जो हमारा आर्टिकल 21 है उसके बारे में बात करता है कि उनको ये अधिकार है कि वो जितने आजादी मैन के पास है उतनी आजादी वुमेन के पास है। तो ये जो जेंडर इक्वालिटी का प्रिंसिपल है ये वहां से निकल के आया है। तो धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का मेरे चैनल पे स्वागत है। मेरा नाम अर्पित कुमार इलाहाबादिया है। तो मैंने जैसा आप लोगों को पिछले लेक्चर में मैंने ऑफेंस अगेंस्ट वुमेन के खिलाफ बहुत सारी बातें बताई थी, तो आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग पढ़ेंगे कई सारी चीजें। लेकिन उससे पहले मैं ये बता दूंगा कि कोई भी चीज आप जो भी आप अपने आसपास देखते हैं, चाहे वो किसी भी क्षेत्र से रिलेटेड हो, अगर कोई भी अपराध महिलाओं के खिलाफ होते हैं तो उसके बारे में ये पूरा पीनल प्रोविजन दिया गया है, जिससे सोसाइटी में शांति बनी रहे, पीस बनी रहे, हार्मनी बनी रहे, कोई उथल पुथल ना हो और कोई डिस्टरबेंस ना क्रिएट हो। जो एक प्रकार से हम कहते हैं सोशल डेवियंस या पर्सनालिटी डिसऑर्डर लोगों का हो जाता है, या साइकोलॉजी में इसको और ज्यादा एडवांस लेवल में अगर समझने का प्रयास करेंगे तो ये सारी चीजें आप लोग अपने आसपास देखते हैं, जो कहीं ना कहीं, क्योंकि कोई भी सोसाइटी में अगर क्राइम उत्पन्न होता है तो वो आपके साइकोलॉजिकल स्टेट ऑफ माइंड पे डिपेंड करता है। जैसा आप रिलेवेंसी पे देखते हैं इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 13-14 जो इसकी बात करते हैं कि स्टेट ऑफ माइंड पे उस समय क्या चल रहा है, आपकी उस समय की मनोदशा क्या है, उस पर डिपेंड करता है। फिर तमाम फैक्टर है किसी भी क्राइम के रिलेटेड, कि वो पॉवर्टी में है, वो अनएम्प्लॉयमेंट है, उनका सोशल स्टेटस नहीं ठीक है, समाज उनको परेशान कर रहा है, या और भी कोई कारण है, ज्यादा जो पॉलिसी है गवर्नमेंट की वो स्ट्रिक्ट है, या उनको प्रॉपर तरीके से जो लाइवलीहुड जीना चाह रहे हैं वो नहीं मिल पा रहा। तो क्राइम कोई एक छोटी मोटी चीज नहीं है, ये सोसाइटी की उत्पत्ति है। सोसाइटी में अगर आप हिस्टोरिकली देखें तो महिलाओं को हमेशा से दबाया गया, उनको परेशान करा गया, उनको बराबर का दर्जा नहीं दिया गया। आज भी आप देखते हैं अपने आसपास महिलाओं को मारा जाता है, परेशान करा जाता है, उनको हर जगह हर तरीके से जलील किया जाता है। सोसाइटी में जो पुरुष है उसको हमेशा से सुपीरियोरिटी दे के दी गई है कि हाँ ये पितरात्मक समाज है, यहाँ मैन की सुप्रीमेसी है। महिलाओं को हमेशा से देख लीजिए, चाहे वो भ्रूण हत्या की बात हुई हो या फीमेल इन्फेंटासाइड की बात हुई हो, या अभी जो आप लोग जेंडर से रिलेटेड जो सारी चीजें मैं आप लोगों को बताता रहता हूँ, सारी चीजें हैं जहाँ पे जेंडर सिलेक्शन के बारे में लोग बात करते हैं वो इलीगल होता है। तो ये सारी चीजें अपराध हैं जो महिलाओं के खिलाफ होते हैं, चाहे वो मर्डर हो, चाहे क्रिमिनल फोर्स हो, चाहे असाल्ट हो, चाहे डाउरी डेथ हो, चाहे इसके बाद बिगैमी के अपराध हो, या कोई सेक्सुअल अपराध हो, रेप से रिलेटेड मामले हो, या कस्टोडियल टार्चर के मामले हो, या यूटीजिंग के मामले हो। आप जितनी भी सारी चीजें देखते हैं वो अफेंस अगेन वुमेन के खिलाफ वो सारे अपराध सोसाइटी के द्वारा किए जाते हैं। और भी अगर आप इसको सारे देखेंगे, लेकिन धीरे धीरे जैसे जो फेमिनिज्म का कॉन्सेप्ट है उसमें महिलाओं को या हमारा सोशल इकोनॉमिक
इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जैसे जैसे हम पहले ट्रेडिशनल सोसाइटी में रहते थे, आज हम मॉडर्न सोसाइटी में आए, धीरे धीरे हम पोस्ट मॉडर्न सोसाइटी में आएंगे, तो चीजें बदलेंगी। ट्रेडिशनल में क्या थे, महिलाएं इतनी पढ़ी लिखी नहीं थी, इतना समझदार नहीं थी, तो जो क्राइम था, क्योंकि तब लोगों को लाइवलीहुड जीने के लिए इतनी बड़ी समस्या थी, सोसाइटी में कोई प्रोटेक्शन नहीं था, ना स्टेट था, ना कोई क्रिमिनल फोर्स की क्रिमिनल एजेंसियां थी, ना कोई सोशल ऑर्डर मेंटेन करने के लिए कोई मैकेनिज्म था या कोई बॉडी थी। तो स्वाभाविक सी बात है, लेकिन जैसे जैसे हमारा देश आजाद हुआ, हम जो हमारी प्रियम्बल की फिलॉसफी है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमनी रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू सोरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, जो हम बोलते हैं कि हमारा भारत अब सोरेन है, वो पूरी तरीके से संप्रभुत्व है, हर चीज कर सकता है। तो हम वेलफेयर का जो अप्रोच लेते हैं, हमारा डीपीएसपी है, वो महिलाओं को इक्वल वेजेज की बात करता है, वो चाहे सोसाइटल लेवल में हो, चाहे इकोनॉमिकल लेवल में हो, चाहे पॉलिटिकल लेवल में, डिसीजन मेकिंग में एमपी एमएलए। तो अब चीजें बदल रही हैं, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस कई सारी हैं, यूनाइटेड नेशन कि अभी 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन डे बनाया गया, बहुत सारी चीजें इनके बारे में आप लोग देखते रहते हैं, लेकिन फिर भी जो अपराध है वो कम होने का नाम नहीं लेते हैं। चाहे आप मथुरा रेप देख लीजिए, चाहे कठुआ रेप देख लीजिए, चाहे इसके बाद और भी अभी आप लोगों ने कोलकाता का आरजे मेडिकल कॉलेज का केस देखा, तो ये सब सोसाइटियों में जो इस तरीके की एक सोसाइटी है, वी पीपल आर फेल टू do same thing in the society, and these things happening again and again. If you want to protect and preserve these things and some anti-social element from the society, then you must change their outlook and behavior and attitude, which we talk about the BF scanner. The psychologist who is also talking about the behavioral approach. Behavioral approach is totally, it is an approach related to change the mindset of the people for the welfare, for looking positive response from the society and change their personality trait into the negative behavior to the positive behavior. It is based upon the punishment and reward theory. So we will discuss one by one what we talk about in earlier. We have given lots of things to I also speak about the stalking, voyeurism and some other concept related to the offense against the woman and child. There are several specialized given by our parliamentarians, just like POSCO Act, Domestic Violence Act, and Dowry Prohibition Act. It is also give us security and safety to the women, but there is a lack of literacy, lack of poverty, lack of empowerment, political support, economic support, and lack of decision making. And there is a societal outlook and psychological outlook. It also is playing an important role that these things cannot be prevented from the society. If you want to change the society, then you must move forward and find a positive outlook toward this society. So let's discuss one by one. Then this chapter, basically we are talking about the offense against the women in the perspective of Bharati Nyaya Samhita. So we will deal one by one. The offense against the woman and the child, it is given in chapter 5, which talk about the women and child. So let's discuss. आप लोग देखते हैं कि हमारे भारतीय न्याय संहिता में बहुत सारी चीजें दी गई हैं, जिसमें से मैं आप लोगों को कई सारी चीजें बता चुका हूं। ऑफेंस अगेंस्ट वुमेन से रिलेटेड, डाउरी से रिलेटेड चीजें, स्टॉकिंग से रिलेटेड, वायरिज्म से रिलेटेड, ये सारी चीजें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 21 भी कहता है कि किसी भी पर्सन को राइट, लाइफ, लिबर्टी एक्सेप्ट प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ के द्वारा उसको वंचित नहीं किया जा सकता। जो कानून बनाए गए हैं वो एक प्रोसीजर के हिसाब से हैं, वो किसी भी आदमी की स्वतंत्रता, उसकी पर्सनल लिबर्टी और उसकी लाइफ को डिग्निफाइड तरीके से जीने का अधिकार देते हैं। जैसे मेनका गांधी के केस में आर्टिकल 14 हमारा कहता है कि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, की आप कि कानून की नजर में कानून सबको इक्वल प्रोटेक्शन देगा, वो चाहे महिला हो चाहे चाइल्ड हो। स्पेशल प्रोविजन हमारे आर्टिकल 15 सब क्लास 3 में महिलाओं के रिलेटेड जो हमारा स्टेट है वो कोई भी लॉ बना सकता है। तो ये सारी चीजें आप लोगों को इस तरीके से समझने का प्रयास करना चाहिए। तो अब मैं चलता हूं सेक्शन 79 भारतीय न्याय संहिता का, जो बात करता है कि अगर आप कोई वर्ड का यूज करते हैं या कोई गेस्चर का यूज करते हैं जो किसी भी महिला की मोडेस्टी को
खतरे में डालता है या इंसल्ट करता है। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं मोडेस्टी क्या है। ये एक प्रकार का टर्म है जो महिलाओं के लिए यूज किया जाता है, जहां महिलाओं के जो सेक्सुअल उनका जेंडर है उस पे डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, उनके बॉडी पे कमेंट किया जाता है, ओवर ग्लोरिफिकेशन किया जाता है, बॉडी के पॉस्चर के बारे में बताया जाता है, उनको कमोडिटी की तरीके दिया जाता है, उनको डिसग्रेस किया जाता है। जैसे अभी आप लोगों ने मोडेस्टी के बारे में, अगर आप लोगों को इंसल्ट का एग्जांपल दूं तो अभी जो आपका दुनिया का सबसे बड़ा रिलीजियस गैदरिंग आपका महाकुंभ हुआ, उनमें आपने देखा कि किस तरीके से महिलाओं की जो नहाते हुई फोटो को किस तरीके से वायरल करके उनको बेचा जा रहा है, जो कहीं ना कहीं जो उनकी मोडेस्टी है या जो समाज के एक रूल्स रेगुलेशन बने, एक डिसेंसी बनी है, उसको किस तरीके से इंडिसेंट किया जा रहा है। इसके लिए मैं आप लोगों को 296 में भारतीय न्याय संहिता में ऑब्सीन या इंडिसेंट एक्ट जो आप लोग पढ़ते हैं, वो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें उससे लिंक करती है। तो ये मॉडेस्टी एक तरीके से है कि महिलाओं को जो उनके फेमिनिज्म का जो कॉन्सेप्ट है, जो महिलाओं के बारे में बात करता है, उसके जो हम कह सकते हैं कि हम उसको दबाने का प्रयास कर रहे हैं, या उसके बारे में हम उनकी बॉडी को लेकर, बॉडी शेमिंग को लेकर, या उनके खिलाफ अभद्र प्रकार के कमेंट पास करना, या उनके जेंडर को लेकर कुछ अपना एक निगेटिव आउटलुक बना लेना, या हम कह सकते हैं कि उनको वुमेन एम्पावरमेंट ना करना या जेंडर इक्वालिटी का उल्लंघन करना, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं इस कॉन्सेप्ट के अंदर आती हैं। तो ये सेक्शन जो हमारे आईपीसी में, ये सेक्शन 509 आईपीसी में दिया हुआ है जो इसके बारे में बात करता है। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को ये भी पसंद आया होगा। जहां आप किसी भी महिला को अभद्र तरीके से उसकी इंसल्ट करते हैं, कोई ऐसा वर्ड बोल देते हैं, या कोई ऐसा साउंड यूज करते हैं, या कोई गेस्चर ऐसे देते हैं, या कोई बहुत बेकार फिकार की बातें करते हैं, या कोई ऐसा ऑब्जेक्ट दिखाते हैं किसी भी फॉर्म में, या कोई ऐसे साउंड का यूज करते हैं, या वो जहां पे अपने को स्वतंत्र महसूस करना चाहती है उसकी प्राइवेसी पे दखल करते हैं, जैसे उसको परेशान करते हैं, उसकी फोटो खींचते हैं, उसको चोरी छुपे देखते हैं, अभद्र प्रकार के टिप्पणी कमेंट करते हैं, और ये सारे जैसे आजकल के गाने चल रहे हैं, या साउंड का यूज करना, या कोई भद्दी भद्दी चीजें करना, तो ये सारी चीजें आ जाती हैं सेक्शन 79 के अंदर, जिसमें हमारा भारतीय न्याय संहिता में इसके लिए पनिशमेंट है सिंपल इम्प्रीजनमेंट और 3 साल की सजा है। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि मोडेस्टी क्या होता है। तो अब चलता हूं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। अगला कॉन्सेप्ट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसमें यह बताया गया है कि जो महिलाएं हैं उनको इक्वल डिग्निटी का अधिकार दिया गया है। तो अब बात करते हैं पवन कुमार वर्सेज स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश की। ये केस में ये कहा गया कि आप जिस सोसाइटी में रह रहे हैं वो एक प्रकार से सिविलाइज सोसाइटी है, वहां कोई ऐसा एक्ट ना करें जिससे महिलाओं की मॉडेस्टी या महिलाओं के खिलाफ अभद्र पूर्वक व्यवहार करें, और उसके लिए राइट टू लाइफ विद डिग्निटी जो हमारा आर्टिकल 21 है उसके बारे में बात करता है कि उनको ये अधिकार है कि वो जितने आजादी मैन के पास है उतनी आजादी वुमेन के पास है। तो ये जो जेंडर इक्वालिटी का प्रिंसिपल है ये वहां से निकल के आया है। तो धन्यवाद दोस्त।